परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण, जिनके अमृत प्रवचन श्रवण मात्र से जीवन को एक नई दिशा मिलती है। भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांति दूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के आदित्य विहार में प्रवचन चल रहे हैं, जिनका समुचित सुरक्षा उपायों के साथ श्रावक समाज सेवा धर्माराधना का लाभ ले रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन के चलते एवन टीवी आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रवचन का प्रसारण कर रहा है। वही सरकारी एडवाइजरी की पालना के लिए श्राविक श्राविकाओं से लगातार अपील की जा रही है। चलिए आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं भीलवाड़ा से और सुनाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, दसहिम ठाणेहिम अह मंतीति थम भिज्जा तंजहा जातिम एणवा कुलम एणवा बलम एणवा रूपम एणवा तव वा सुतम एणवा लाभम एणवा ईश्वरीय एणवा नाग सुवर्णा वा मे अंतियम हब्ब मागच्छन्ति पुरुष धम्मा तो वा मे उत्तरी आहोधि णान दंसने समुपन्ने। आदमी के भीतर अनेक वृत्तियां होती हैं। कुछ वृत्तियों को दुर्वृत्ति कहा जा सकता है, कुछ वृत्तियां सुवृत्ति के रूप में होती है। जैसे आवेश करना, गुस्सा करना एक दुर्वृत्ति है, जो क्षमाशील रहना सुवृत्ति है। बार बार डरना, भय एक दुर्वृत्ति है, कमजोरी है। निर्भीकता दोनों प्रकार की वृत्तियां सामान्य आदमी में हो सकती हैं। कभी दुर्वृत्ति उभर कर सामने आ जाती है, तो कभी कभी उसकी सुवृत्ति भी प्रकट हो सकती है। शास्त्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में एक बात बताई है, वह एक दुर्वृत्ति है और वह है अहंकार, मद। 10 ऐसे प्रसंग हैं, कारण हैं, स्थान हैं जिनके संदर्भ में आदमी अपने आप को चरम कोटि का, बहुत बड़ा, अति मान लेता है। मैं इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा, यानी अहंकार में चला जाता है। पहला कारण है जाति का मत। मैं इतनी अच्छी जाति का हूं, मैं दूसरा कुल में इतने अच्छे गोत्र और मात ननिहा
के को सोम। मेरे पास तो नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, देवता मेरे पास आते हैं, मेरा क्या कहना है। देवागमन, मेरे पास देवों का आगमन, इस बात का अहंकार आ जाए। 10वां है कि साधारण पुरुषों के ज्ञान दर्शन से अधिक अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान का अहंकार, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन मेरे पास इतने ऊंचे हैं, साधारण लोगों के ज्ञान दर्शन से कितना विशिष्ट अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन मेरे पास है। ये 10 स्थान बताए गए हैं। होना यह अच्छी बात होती है, कुछ प्राप्त होने पर भी आदमी घमंड में न जाए। ठीक है, विद्या का अध्ययन किया है, ज्ञान है, तो संस्कृत का एक सुंदर सूक्त है, विद्या संपन्न व्यक्तियों के लिए जातव्य भी है। विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनयेन शोभते, कि विद्या प्राप्त की है, अध्ययन किया है, पढ़े हैं, अच्छी बात है, पर विद्या शोभित कब होगी, विनय साथ में होगा तो विद्या भी शोभित हो सकेगी। तो ज्ञान किसी के पास है तो और अध्ययन जितना कर सको करो, जितना विकास कर सको करो, दूसरों को पढ़ाओ, दूसरों को भी ज्ञान दो। तो मैं वो अहंकार, मैं कितना ज्ञानी, मैं कितना ज्ञानी, जो मन में और व्यवहार में घमंड नहीं करना चाहिए। ज्ञान का घमंड नहीं, और ज्ञान का विकास करो। और कोई तपस्या करने वाला है तो तपस्या का भी अहंकार करे, ओहो मैं कितनी तपस्या करने वाला है, क्या कोई दूसरा मेरे समान तपस्या करने वाला। तपस्या का भी अहंकार नहीं, क्षयोपम है, अनुकूलता हो रही है, और ज्यादा आगे बढ़े, अपने शब्दों में, अपने व्यवहार में घमंड नहीं आए। तपस्या का भी सत्ता आकाश में होती है, तो सत्ता अहंकार के लिए नहीं, सत्ता ऐश आराम सुख सुविधा प्राधान्य रूप में भोगने के लिए नहीं, सत्ता है सेवा करने के लिए। सेवा करो तो सत्ता का सदुपयोग हो सकता है। सत्ता को अपना घर भरने में प्रयुक्त करोगे, सत्ता को ऐश आराम में उपयोग करोगे उसका, तो सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं है, सत्ता दूसरों को सुख देने के लिए है। कि सुख भोगना नहीं, मैं खुद सुख भोगता रहूं, यह लक्ष्य नहीं रहे, मैं दूसरों को उचित सुख दे सकूं अपनी सत्ता के द्वारा, वह लक्ष्य है। तो सत्ता मिलना उपहार है, सत्ता उपहार है। सत्ता में आकर के भी काम नहीं करता, सुख सुविधा वादी बन गया, आराम तलब बन गया, वह सत्ता भार है। तो सत्ता कभी भार न बने, सत्ता तो उपहार रहेगी। सत्ता का अच्छा उपयोग करें, सेवा का मौका मिला है, जितना अच्छा सेवा का कार्य कर सके वो करें। राजनीति में भी, संसार में सत्ताधारी लोग भी होते हैं। राजतंत्र में राजा महाराजा सत्ताधीश, चक्रवर्ती कितना बड़ा सत्ताधीश। वर्तमान में यहाँ हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है, तो जिनकी सरकार है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो भी अपने पदों पर हैं, उनके पास अपनी सीमा की, अपने परिप्रेक्ष्य की सत्ता होती है, तो वो भी सत्ता है। तो सत्ता है। देखिए सत्ता का भी भरोसा नहीं है, आज सत्ता हाथ में है, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। तो सरकार में तो 5 साल की सरकार आई है, अगली बार चुनाव में कौन जीतेगा भगवान जाने, किसकी सत्ता आ जाएगी। तो अहंकार मत करो, मिली है तो
घमंड मत करो। और तो क्या, राजा महाराजा होते, जब चुनाव की बात नहीं, राजा बन गया, वो राजा भी सोच ले कि मैं जिंदगी भर का हूं। हाँ, जिंदगी भर रह सकते हो। कई बार तख्ता पलट बीच में ऐसी होती है कि राजा का राज्य भी चला जाता है, पट्ट से, सिंहासन से नीचे उतरना पड़ता है राजा को भी। तो ये अहंकार मत करो। है, मिल गया है, कोई पुण्य का योग भी हो सकता है, तो तुम्हारा पुण्य का योग है, अब वो पाप के बंध का निमित्त न बने। सत्ता आई है तो इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो ऐश्वर्य का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। तो सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, सत्ता दूसरों को मानो सुख देने के लिए मिली है, यह चिंतन होता है तो सत्ता का दुरुपयोग करने से आदमी बच सकता है। अब कोई सोचे कि मेरे पास सौंदर्य बहुत है। अरे सौंदर्य की भी क्या स्थिति है। जवानी में सुंदरता है, बचपन में सुंदरता है, बाद में कई बार बुढ़ापा आता है तो वो सुंदरता भी कम हो जाती है। चेहरा ऐसा हो जाता है, कैसे झुर्रियां पड़ जाती है, बीमारियां लग जाती है, तो वो सुंदरता भी कम हो सकती है। तो जवानी में ठीक है, कैशोर्य है, फिर नव युवक अवस्था है, फिर जवानी है, और सब आहार विहार ठीक ठाक है, पुण्य का योग है, तो सौंदर्य भी निखरा हुआ निखरा निखरा रह सकता है। पर एक समय किसी के आ जाए तो आ जाए, अवस्था आई, बीमारियां लग गई, वो चेहरे का सौंदर्य भी नैयुन्य को प्राप्त हो सकता है। तो सुंदरता है तो यह पुद्गल है, ये तो शरीर पुद्गल है, पुद्गलों का सौंदर्य है। क्या अहंकार, शरीर के भीतर में क्या कितनी गंदगी, जिसको गंदगी बोलते, तो कितनी भीतर में चमड़ी सुंदर है, चमड़ी के अंदर क्या 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 चीजें होगी, उनको भी ध्यान दूं, अंदर क्या क्या पड़ी है। तो चमड़ी की सुंदरता का इतना क्या अहंकार करना है। असुंदर हो तो मन में दुखी भी नहीं बनना चाहिए कि मेरी सुंदरता नहीं है, दुख भी नहीं करना चाहिए। शरीर है, पुद्गल है, पुद्गलों का स्वभाव है, परिणमन होते रहता है, अच्छा बुरा। शरीर की अपेक्षा चेतना पर ध्यान दे, कपड़ों पर ध्यान दे आदमी। कपड़े बढ़िया बढ़िया हो, मेरे कितने कपड़े, ठीक है, गंदगी मत रखो, मान लिया, ठीक ठाक रहे, पर कपड़ों में इतना ज्यादा ध्यान, बस कपड़े बढ़िया बढ़िया, ड्रेस बढ़िया, इनमें ज्यादा ध्यान है, कपड़ों को ज्यादा मत देखो। जितनी अपेक्षा उतना तो देखना, मान लें उचित अपने संदर्भ में हो सकता है। कपड़ों को ज्यादा महत्व मत दो, बाहर के गहनों को ज्यादा महत्व मत दो, ज्यादा महत्व भीतरी गुणों को दो। आचार्य बैठे थे और शिष्य आया कि आज तो बहुत बड़े व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं, बहुत बड़े देश के आदमी आपके पास मिलने के लिए आ रहे हैं, तो आज आप बढ़िया कपड़े पहन लो, नए कपड़े पहन लो, बड़े आदमी आने वाले हैं। ठीक है, शिष्य का सुझाव भी समयोचित हो सकता है, एक अपेक्षा से ठीक भी हो सकता है कि बढ़िया कपड़े पहन लो, बड़े आदमी मिलने के लिए आ रहे हैं। आचार्य जी बोले कि वत्स, वो जो बड़े आदमी आने की बात तुम कह रहे हो कि वो देश के बड़े आदमी आएंगे, आने वाले हैं, वे बड़े आदमी आने वाले मेरे पास आ रहे हैं, वो मेरे कपड़े देखने के लिए आ रहे हैं क्या, कि इनके देखो कपड़े, देखो कितने बढ़िया कपड़े, तो बड़े आदमी मेरे कपड़े देखने के लिए आ रहे हैं क्या, वो तो मैं कपड़े बढ़िया पहन लूं? तो ना, ये बात तो नहीं। तो वो क्यों आ रहे हैं मेरे पास? आने का उनका लक्ष्य उद्देश्य क्या है मेरे पास आने का? यदि वो कपड़े ही देखने के लिए आए तब तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, कपड़े नए पहन लूं मैं, वो मेरे कपड़े देखा कितने बढ़िया कपड़े, कितने बढ़िया पछे बड़े, चलपट्टा कितना साफ नया नया, उसको देख के वो राजी होने वाले हों तो बड़े बढ़िया कपड़ा मैं पहन लूं। तो ना, ऐसी बात तो नहीं। आ तो इसलिए नहीं, तो वो क्यों आ रहे हैं मेरे पास? तो आपसे चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे।
आचार्य जी बोले तो यह बात ठीक है ना, वो आ रहे हैं मेरे से बात करने के लिए या कोई ज्ञान की चर्चा करने के लिए। वो बड़े आदमी है ना, वो मेरे कपड़ों को ज्यादा नहीं देख करके वे मेरे ज्ञान को देखेंगे। तो मुझे तो ज्ञान पर ध्यान देना है, न कि कपड़ों पर ज्यादा ध्यान देना है। तो हालांकि कपड़ों का अपना महत्व है, किस समय कौन से कपड़ा धारण करना एक सकता है, तो कपड़े का है जितना ही मूल्य है, ज्ञान का अपना मूल्य है। चेहरे का है जितना मूल्य है, ज्ञान का बहुत मूल्य है। चेहरा तो बहुत सुंदर है, बहुत फूटरा आदमी है, आके मिलो तो बहुत कोई न ज्ञान है न व्यवहार बढ़िया है, तो केवल फूटरा फरा चेहरा कितना काम आएगा। चेहरा इतना बढ़िया नहीं भी है, फिर आके बात करो, ज्ञान की बात करो, ओहो इतना वैदुष्य है, इतना गहरा ज्ञान है, इतने विद्वान है, इतना अनुभव है, तो वहां वो चेहरा गौण हो जाता है, आदमी का ज्ञान सामने आ जाता है। इसलिए चेहरे का अहंकार नहीं, चेहरे का थोड़ा ही मूल्य है, ज्यादा मूल्य हमारे ज्ञान का है और साधना का बहुत बड़ा मूल्य है। तो चेहरे को ज्यादा मत देखो, चरित्र को ज्यादा देखो और ज्ञान को देखो। तो फिर चेहरे का क्या अहंकार करना है? चेहरा श्याम हो सकता है, चेहरा गौर भी हो सकता है, ठीक है, पुद्गल है, यह ज्यादा जातव्य बात नहीं है। जातव्य बात है आदमी में योग्यता कितनी है। तो शास्त्रकार ने बड़ी सुंदर बात बताई है कि आदमी इन 10 स्थानों में अति, मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा, कि मेरे पास कितने कितने लोग आते हैं, मेरे पास राष्ट्र के कितने बड़े लोग मिलने के लिए आते हैं। तो ठीक है, कोई योग है, आते हैं, इसका अहंकार नहीं, आते हैं तो उनको अच्छा परामर्श दो, अच्छी ज्ञान की बात बताओ, अच्छी शिक्षा दो, देश का भी अच्छा आध्यात्मिक नैतिक धार्मिक उत्थान हो सके। तो बड़े लोग आते हैं, इस बात का भी घमंड मत करो। आए तो उन्हें ज्ञान दे सकते हो, उनके आगमन को अपने घमंड का निमित्त न बनने दो। तो यह मद और अहंकार, आप लोग गृहस्थ हैं, आपके पास तो पैसा हो सकता है, मेरे पास इतना पैसा, इतना पैसा, तो ठीक है, पैसा भी सदा रहेगा, रह जाए, क्या पता नहीं भी रहे। जीवन के एक पूर्वार्ध में आदमी इतना पैसे वाला था, जीवन के उत्तरार्ध देखा तो पैसे से काफी कमजोर हो गया। वे तो कभी जिसके पत्थर तरते थे, कभी वो खुद तरने लग गया पत्थरों पर, मानो ऐसी स्थिति आ सकती है जिंदगी में। तो आज पैसा आपके पास है, हमेशा इतना पैसा रहेगा क्या पता, तो आपके पास है, आपकी दूसरी तीसरी पीढ़ी के पास कितना रहेगा क्या पता है। तो पैसे का दुरुपयोग मत करो, पैसे से ज्यादा मोह भी मत रखो और पैसे का घमंड भी मत करो। तो यह पैसा न घमंड का निमित्त बने, न पाप का यानी दुरुपयोग का निमित्त बने, न उसके प्रति वो न ज्यादा मोह का कारण बने। तो बस ये शास्त्रकार की जो बात है, हम इसको इस रूप में लें कि हमें अपने जीवन में अपनी प्राप्ति उपलब्धियां जो कुछ है उनके घमंड से बचना चाहिए, निरहंकारता का प्रयास रखना चाहिए, जो कुछ प्राप्त है उसका जितना बढ़िया उपयोग कर सकें, ज्ञान का, शक्ति का, सुंदरता, बढ़िया उपयोग जो कर सकें। सुंदरता का तो क्या बढ़िया उपयोग करेंगे, बस सुंदरता को तो देखकर साथ में अनुप्रेक्षा भले कर लें, आज मेरे पास सुंदरता है, अगले जन्म में कितनी सुंदरता रहेगी क्या पता, इस जीवन में भी भविष्य में कितनी सुंदरता रहेगी। मैं चमड़ी के प्रति, चमड़ी की सुंदरता के प्रति मत्त न हो जाऊं, मुझे इसमें भी निरहंकार रहना है। तो अच्छी प्रेरणा ले, आगे बढ़े, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभय पयाणम
सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम भचेरम लोगुत्तमे समेणाय पुत्ते। माणक महिमा। संत उदास यानी कुछ चिंतन युक्त या चिंता युक्त सा हो गया है। जब बुरा सा केवल चंद जी यति कह दियो तो कवनो सो कह लीजो संता, अब घरों भरोसो नहीं है गुरुदेव के शरीर को। संत सहम गया तो आ कई बात बता दी पंडित जी यति जी, तो खैर अब अगला जानकार आदमी है तो अब आपा ने कहीं करना चाहिए। मैं संत आपस में विचार करे बात करे कि हाल ताई गुरुदेव लाडली व्यवस्था तो करी लखावे कोनी, हालांकि उम्र भी हाल घनी कोनी गुरुदेव की, पर कदी कोई सुनो भी कोनी कि लाडली व्यवस्था री कोई संकेत भी कदी कोनी सुनो गुरुदेव के मुंह से कि लाडली व्यवस्था में कर दी है। तो अब गुरुदेव को ध्यान आपा आकृष्ट करा ये बात के प्रति, अब गुरुदेव आपको लाडलो यानी युवाचार्य की नियुक्ति कर देवे तो एक आपा सब संग आपनो युवाचार्य की नियुक्ति होने के बाद निश्चिंत हो सके। तो गुरुदेव ने वो निवेदन करा कि आप युवाचार्य की नियुक्ति करा दो। तो भी आ बात तो क्या कही जाए गुरुदेव ने जाकर कौन कहे क्या कहे, तो भी कहनी तो पड़सी, बिना कहिया तो कभी आपा खतरे में पड़ जावाला, नुकसान में पड़ जावाला हो सके तो कहनी तो चाहिए, निवेदन तो करना चाहिए। तो भाई हिम्मत करो, थोड़ी हिम्मत करो आपा संता चला। भाई अब आपने खास संत को नहीं, खास तो मगन जी महाराज है, मगन जी महाराज आपने संता में खास है। आपा गुरुदेव और 14 आपा संता, आपा 14 में तो मगन जी की थोड़ी चलती है, बाकी थोड़ी गुरुदेव खने यहाँ थोड़ो है उठ बैठ या थोड़ो बांको रोब रोब मतलब बांको एक मानिस्ता संत है अपने गुरुकुलवास के मायने। तो मगन जी ने कोई अगुवाई लेनी चाहिए, आपा सागे संत कई चाल जावा तो ठीक है। कुछ संत इकट्ठा हुआ तो मगन जी ने महाराज ने आगे कर लिया, आपा गुरुदेव खने चला। अब संतां को शिष्टमंडल प्रति शिष्टमंडल वो गुरुदेव विराजे बठ आवे, आके गुरुदेव ने प्रदक्षिणा सु वंदना करी। वो संत बैठ गया, गुरुदेव ने स्वास्थ्य के बारे में पूछो, गुरुदेव क्या क्या है, क्या लगे साता क्या है, यानी ठीक है चले अब चले दवाई जो भी फरमायो। 5 दिनों से जी बुखार की स्थिति बनी है, इससे गुरुदेव का दुर्बलता तो बहुत आ गई, शरीर में क्यों कमजोर सो होगी और इतनी बुखार की स्थिति है। तो गुरुदेव मांगे तो संतान को वही मनोभाव है, कामना है, जल्दी जल्दी पूज्य प्रवर स्वास्थ्य लाभ को वर्ण कराओ और आपके अनुशासन में शासन में आपनो संग आगे बढ़तो रहे, माने आपको वो सायो मिलतो रहे। आई मां की संतान आ मां की भावना है संतान की, बस क्या गुरुदेव जल्दी स्वस्थ हो। आप स्वस्थ हो तो संग मानो एक तरह स्वस्थ है। आपको स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, अंधाता वो शरीर खाली आपरो ही नहीं है, वो मां को सबको एक अधिकार है आपके तनु रत्न पर, तो वो जल्दी ठीक हुए। आ मां की अंतर मन की मंगल कामना है। हाँ ठीक है ठीक। तो अब मूल बात ने शुरू करा। तनाव संत मगन मुनि अगवानी अगवा लीडर हादिया शिष्टमंडल में के अंदाता गुरुदेव एक निवेदन संतान को है, आपकी आज्ञा हुए तो मैं कुछ अर्ज करनी चाहवा। बोलो कई बात है। गुरुदेव बोलो कई बात करनी चाहो तो कई करो चाहो। गुरुदेव 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 कई करो कई चाहो थे।
तो गुरुदेव अब मैं तो संत यहाँ चिंतन करियो कि एक बात अर्ज करा, तो लाडली व्यवस्था के बारे में कई चिंतन, यानी अब आप कृपा कराओ संघ में युवाचार्य को निर्णय करा दो। युवाचार्य कौन है, यानी भावी आचार्य कौन मांगा, वो फरमाओ, निर्णय करा दिलाओ। तो मानगणी सुनी बात ने, तो मानगणी फरमावे संता ठीक है थे, यह बात लेकर आया हो, परंतु धैर्य राखना चाहिए, धीरज राखो, धैर्य राखो। सुवनीता संता राखो धीरज धार, सुविनीता संता राखो धीरज धार, गुणवंता संता राखो धीरज धार, गुणवंता संता राखो धीरज धार। पंडित बीरज मैं थीर धीरज, पंडित बीरज मैं थीर धीरज, आगम रे अनुसार, सुविनीता संता राखो धीरज धार, गुणवंता संता राखो धीरज धार। बोले श्री मानक महिमा गर, सुनकर करुण पुकार। बोले श्री मानक महिमा गर, सुनकर करुण पुकार। क्यों घबराओ दिल दहलाओ, क्यों घबराओ दिल दहलाओ। समय में अविचार, सुविनीता संता राखो धीरज धार, गुणवंता संता राखो धीरज धार। साधारण सो तावच जो है, उचित चल उपचार। साधारण सो तावच जो है, उचित चल उपचार। क्यों न उतरसी स्वास्थ्य सुधरसी, क्यों न उतरसी स्वास्थ्य सुधरसी। नहीं संदेह निदार,
सुविनीता संता राखो धीरज धार गुणवंता संता राखो धीरज धार। मानक गणित फरमायो सुविनीत संता हमको चिंतन थे रखो है अच्छा थे लोग समझदार संतो संग्रह अपने अच्छा संतो थे चिंतन भी रखो है परंतु संता मैं देखूं थे कितना गुणवान संतो कितना विनीत कितना गुणवान हमारे गुरुकुलवास का संत है। तो देखो संता धैर्य तो आदमी ने हमेशा रखना चाहिए धैर्य सामान्यतः रखना ही चाहिए और थे लोग इतना घबरा क्यों गया इतना थे क्या घबरा गया अरे इतो क्या था वो दिल दहल गयो थे आ बात लेकर हमारे खना आ गया। देखो कोई खास बात को नहीं ताव चढ़ी है ना साधारण सो बुखार है दवाई चाल ही रही है उपचार चाल ही रही है ना तो बुखार क्यों नहीं उतरसी दवाई चाले बुखार क्यों नहीं उतरसी क्यों नहीं स्वास्थ्य सुधरसी इनमें मन कोई संदेह को नहीं टाइम भले कुछ लाग जाओ स्वास्थ्य ठीक हो जैसी बुखार उतर जैसी इनमें कोई खास बात को नहीं। संत बोले अंदाता वो बैजी रे यति जी आया हार तो वह कह गुरुदेव को स्वास्थ्य बहुत कमजोर है चिंताजनक है हार्ट की भी स्थिति कमजोर होगी है वो बुखार भी विषम ज्वर है यहाँ दवाई सु दबड़ियों भी कोनी है यहाँ बहुत गंभीरता की स्थिति माने यति जी है लोग बताई है कि स्वास्थ्य बहुत ध्यान देने की स्थिति आ गई है। तो जो वैज्ञानिक और को चिंतन है भी हिसाब से एक चिंतन को विषय है। मानक गणी क्षमावे संता ठीक है वैद्य कहता उसी बहमी वैद्य चिकित्सक डॉक्टर बात कर विस्तार बहमी वैद्य चिकित्सक डॉक्टर बात कर विस्तार सुननी सबकी करनी मन की सुननी सबकी करनी मन की आस्था दृढ़ आधार सुविनीता संता राखो धीरज धार गुणवंता संता राखो धीरज धार। बिन अवसर री बात न शोभे जिमरण में क्षीणगार बिन अवसरी बात न शोभे जिमरण में क्षीणगार मैं भी मारी जुम्मेवारी मैं भी मारी जुम्मेवारी समझूं उचित प्रकार सुविनीता संता राखो धीरज धार गुणवंता संता राखो धीरज धार। पंडित जी
धीरज मैं धीर धीरज पंडित धीरज मैं धीर धीरज आगम अनुसार सुनीता संता राखो धीरज धार गुणवंता संता राखो धीरज धार। मैं हमारी शैली में वर्णन कर रही हूँ। मानव गणित फरमावे कि संतान ठेको ना कह बैठ जी का व्यक्ति जी कहो है बहुत कमजोर है स्वास्थ्य बहुत चिंताजनक है यहाँ है बिया है। देखो संतान डॉक्टर लोग वैद्य लोग बात ने बहुत बना सुधार कर दिया आंकी बात मान्य हाथ में काम चालना मुश्किल हो जाए लोग ठीक आंकी बात ठीक है डॉक्टर आवे दिखा दो मेरी बात सुन लो वैद्य आवे तो नाड़ी दिखा दो मेरी बात सुन लो और घणो आंकी बातों पर कलनो आपके मन से चीज है आंकी बातें सुन लेनी ठीक है ज्यादा किसी दवाई लेनी कहीं करनी कहीं आपका दिमाग में क्रिया करो आंका डॉक्टर की वैद्य की बातें लोग बहुत विस्तार से बोलते ओहो ऐसा तो डरा दे आपने कई बार कह करके यहाँ डरनो नहीं चाहिए ठीक है सुन लो बात बाकी तो थे हमारे वास्ते को ना कि वैद्य जी कहे वे कहे बहुत चिंताजनक स्थिति है ठीक है सुन लेनी चाहिए बातें ने बस सुन लो बाकी ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं आपने आपको चला इलाज दवाई चाले ठीक है दवाई चालनी चाहिए चाल भी रही है और कोई ज्यादा बोधरेशन करने की जरूरत नहीं है खास बात को नहीं थे घनी चिंता ना करो थे लोग ऐसा ही हो थे थोड़ा बहुत मरे हो जा थे चिंता में आ जाओ की खास बात को नहीं आपने थे सब खुश रहो। तो मानव गणी फरमाओ देखो उनके गुरुदेव के बात सुनो ना देखो एक बात पर थे संत लोग ध्यान दो कि जिको काम जिके मौके पर होना चाहिए भी मौके पर ही वो ठीक हुए बिना मौके इसको बड़ो निर्णय कर लेनो अच्छो को नहीं हुए वो निर्णय कोई सामान्य निर्णय थोड़ी है युवाचार्य को निर्णय करनो बात थे देखो मन उम्र कितनी है बात इतनी छोटी सामान्य उम्र के मन में मन कोई हाल ने तो बुढ़ा तो आयो जवानी की स्थिति अब वो आगलो निर्णय इतो जल्दी करनो है ना जिको काम बाद में करनो और पहले हो जाए तो थोड़ी बहुत कमी रह सके ये वास्ते ताई हाँ मैं मानू मैं समझू मौके पर वो काम होना चाहिए जरूर होना चाहिए मौके पर वो निर्णय मन करना चाहिए परंतु अब वो मौको नहीं लाग रही है और हालांकि थे संत लोग बहुत सोचो अच्छी बात है थाना साधुवाद दो मैं तो चिंतन करो संग्रह वास्ते बहुत अच्छी बात है कि हमारा संत कितना चिंतनशील है कि संग्रह भविष्य के बारे में इतनी ध्यान दे रही है मन खुशी हो रही है कि हमारे गुरुकुलवास का संत इतना समझदार इतना चिंतनशील है जिसका मन भी सुझाव दे सके ऐसा हमारा संत है तो मैं थारी बात सुन ली अच्छी था की बात है तो वो काम मन करना तो है तो करनो कभी मौको आया अब यार इसी बात को लागे संत सोचो जी गुरुदेव तो बात ने मैं तो नहीं दे रही अपनी बात ने अब गुरुदेव ने और कई तरीके से अर्ज करा कि अपनी बात गुरुदेव मान ले आप अर्ज करे भी युवाचार्य बनाओ तो लागे गुरुदेव को ओ मन तो कोनी अब सबके सामने कोई नियुक्ति की घोषणा कर दे इन्हें बनाऊं घोषणा ओ तो मन अब गुरुदेव को हालत ही कौन लागे तो पब्लिकली घोषणा को तो मन कौन लागे तो आप इसी बात रखा कह कोई पब्लिकली भले ना कराओ और कोई तरीके से आप बात रखा अब संत आगे कई तरीकों बात रखे है और क्या वह गुरुदेव ने दूसरो विकल्प सुझा रहा है तो पब्लिकली घोषणा नहीं करके वो दूसरों कहीं विकल्प हो सके वो विकल्प संत अब क्या रखेला मेरे बारे में कहीं गुरुदेव पास फरमा रहा है आदि बातों को वर्णन यथासंभव आगे आ सकती। अब उपवास बेला तेला करने वालों के लिए प्रत्याख्यान सूर्य उग गए अभम पच्चखामी असनम खाइमम साइमम अपानम गोचरामी कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है। मंगल पाठ
अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 11:11 का समय हो गया है, होने वाला है लगभग। जो कोई भाई बहन सम्यक दीक्षा लेने को इच्छुक हो वो देरी नहीं करे, यथाशीघ्र गुरुदेव समक्ष उपस्थित होकर के गुरुदेव के श्रीमुख से सम्यक दीक्षा स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद में लीना कुमारी, सुरेश कुमार चौरडिया वे तपस्या करने के लिए तैयार रहेंगे। हेमा शैलेश कोठारी तैयार रहेंगे। नमो अरहन्नम नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो उवत्सायानम नमो लोये